गुड इवनिंग बच्चों। देखिए अलजेब्रा का पार्ट 2 का पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ये है 2p + 1/p = 4, ठीक है। अब ये ज्ञात करना है p³ + 1/8p³। आइए इसको सिखाते हैं कैसे लगाया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्यूब है, यहाँ p है, मतलब दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। ये रूल है। लेकिन यहाँ 8 है, यहाँ पे 1 है। क्या 1 का क्यूब करने पर 8 आएगा? नहीं। किसका क्यूब करने पर 8 आना चाहिए? 2 का क्यूब, मतलब यहाँ पे 2 होना चाहिए, लेकिन 2 नहीं है। यहाँ पे 1 है, तो मतलब 1 कब आता है? किसका क्यूब? 1 का क्यूब, मतलब यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। ये इसका रूल है लगाने का, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे 2 बनाइए, यहाँ 1 बनाइए। बताइए इस 2 को गायब करना है तो क्या करना होगा? 2 से भाग करना होगा। पूरे में 2 से क्या करिए? भाग कर दीजिए, ठीक है। आगे आपका p³ + 1/8p³ बराबर मान, यही मान निकालना था, ठीक है। चलिए अब देखिए ये कट गया, p + 1/2p बराबर 2 दूना 4 आएगा। कितना? 2 आएगा, ठीक है। चलिए अब ये इसका क्या निकालना है? क्यूब निकालना है, ठीक है। अब क्या करिए, आप दोनों पक्षों का क्या कर दें? क्यूब कर दें, ठीक है। क्यूब करेंगे तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, तो आएगा p³ + 1/2p का क्यूब मतलब 8p³ + p × 1/2p, ये 3 में आता है, गुणे p + 1/2p बराबर 2 का क्यूब कितना होगा? 8 होगा, ठीक है। ये p से p कट गया, आएगा p³ + 1/8p³, मतलब इतनी का मान निकालना है। 3 गुणे बटा 2 है, मतलब बटा 3/2 गुणे p + 1/2p का मान कितना है? 2 है। 2 से कट गया बराबर 8, मतलब p³ + 1/8p³ + 3 बराबर 8। इधर प्लस है, इधर आएगा क्या होगा? -8 में 3 जाएगा, कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा इसका आंसर? 5। ये इसका आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है x + 1/4x बराबर 3/2 हो तो मान निकालना है इसका, ठीक है। अब ये देखिए जो मान निकालना है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 8 है, तो क्यूब है तो किसका क्यूब 8 होता है? 2 का क्यूब 8 होता है, ठीक है। मतलब यहाँ 2 लाना है, यहाँ पर भी 2 लाना है। तो यहाँ 2 लाने के लिए क्या करना होगा? पूरे में जो करेंगे पूरे में ही करेंगे, याद रखिएगा। पूरे में 2 से गुणा कर देंगे, हमेशा पूरे में जो करेंगे पूरे में किया जाएगा, ठीक है। पूरे में 2 से आप गुणा कर दीजिए, ये 2 कट गया, 2 दूना 4, मतलब आएगा 2x + 1/2x बराबर 3, ठीक है। या देखिए क्यूब करने पर 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, ठीक है। ओरल तरीका इसका मान निकालना है। यहाँ रेसिप्रोकल रहेगा तो आप ट्रिक आराम से डायरेक्ट लगा सकते हैं। क्यूब निकालना है तो इसका 3 का क्यूब करिए, प्लस निकालना है मतलब माइनस करिए, क्योंकि उधर प्लस होगा 3ab, ठीक है। तो क्या करेंगे? 3 होता है, 3 × इसका मान कितना है? 3, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। ये 3 त्रिक का 9, 3 27 -3 त्रिक का 9, 27 में 9 आपका जाएगा तो आएगा कितना? 18। ये ओरल तरीका होता है, ट्रिक होता है। क्यूब निकालना है जिसका क्यूब करिए, प्लस से प्लस निकालना है तो माइनस करिए, 3ab होता 3 गुणे
ये 3, 3 3 का 9, घटाइए कितना 18। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी प्लस सी बराबर 10, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 38 तथा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 160 हो तो a b c का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए a b c का मान कैसे निकलेगा, मतलब आइए पहले सोचते हैं ये कैसे निकलेगा। मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपका ये दिया गया है, तो मतलब क्यूब वाले ही फार्मूला लगेंगे। तो आपको बताइए क्या पता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी। फार्मूला आपको लिखाया गया है। ठीक, ये फार्मूला आपको पार्ट 1 में मिलेगा। पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, क्योंकि इम्पोर्टेंट सभी फार्मूले हैं, आपको याद होने चाहिए फार्मूला। ठीक है, अब ये बताइए हमें ये चीज पता है, ये चीज पता है, ये चीज पता है, लेकिन ये चीज नहीं पता है आपको। ये चीज पता होगा तभी आप ए बी सी का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, आपको पहले पता करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए ये मान कब पता करेंगे, आइए हम इसका वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, वर्ग करिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग। a स्क्वायर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या होता है प्लस 2 कॉमन चाहे पहले दे दीजिए, 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 10 दहम्मा 100। ठीक है, अब इतने का मान आपको 29 पता है, प्लस 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर 100। इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस। ठीक है, माइनस आएगा घट जाएगा, घटा दीजिए आप। इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस। 100 में आपका 38 जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 2 6 62 आएगा, 2 से काट दीजिए। इसका मान ए बी बी सी सी ए प्लस में आएगा कितना 31 आएगा। कितना आएगा भाई 31। अब यही मान इसमें पुट कर दीजिए सभी। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान है 160 माइनस 3abc बराबर a प्लस बी का मान आपका 10। ठीक, गुणे इसका मान कितना है 38 है, माइनस ए बी प्लस सी ए का मान कितना 31, माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस आपका 31 160। ठीक, 3abc बराबर 10 गुणे 38 में 31 जाएगा तो आएगा 7। ठीक, ये गुणा करके इधर भेज दीजिए 160, ये 70 बराबर इसको इधर बोले 3abc बराबर घटाइए कितना आएगा 90। आप हल करें abc का मान कितना आएगा 30 आएगा, मतलब इसका क्या है आंसर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 11 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, स्क्वायर का निकालना है। तो बताइए, ये देखिए आप स्क्वायर का कैसे निकल पाएगा। ठीक है, स्क्वायर का मान कैसे निकलेगा, इसका हमें वर्ग करना पड़ेगा तभी स्क्वायर आएगा। बस कुछ नहीं करना है, ओरल तरीका इसका वर्ग कर लीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग। फार्मूला आपको पता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 36। ठीक, इतने का मान आपको पता है कितना 11। ठीक है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 11 दूना 22, 22 को इधर भेजें आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 36 में 22 जाएगा तो आएगा कितना, ये 4, ये कितना आपका आएगा 1, मतलब ये आपका आंसर आएगा कितना, 14 आएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। देखिए ये पूछा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि a बराबर 11 तथा b बराबर 9 तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बटे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का मान क्या होगा। ठीक है, अब मान तो आप डायरेक्ट भी रख के लगा सकते हैं, डायरेक्ट ना रख के आप फार्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, ये तरीका है लगाने का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपका क्या होता है। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है, क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये आपका होगा। ये देखिए कट गया, बराबर बचेगा ए माइनस बी। ठीक है, कितना बचेगा, ए माइनस बी, 1 बटे ए का मान आपको पता है 11, बी का मान 9 है, घटेगा तो आएगा कितना, 2, मतलब आपका ये आंसर आएगा 1/2। यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला है x बराबर 2 की पावर 1/3 माइनस 2 की पावर माइनस 1/3 तो 2x क्यूब प्लस 6x का मान क्या होगा। ये आपका मान निकालना है, इतने का मान निकालना है। अब बताइए कैसे ये आएगा, ये आप सोचिए ये कैसे आ सकता है। ठीक है, x क्यूब है तो मतलब आपको ये क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या कर दीजिए, आप क्यूब कर दीजिए। चलिए आइए क्यूब करिए, ये x क्यूब आ गया बराबर 2 1/3 माइनस 2 1/3 होल क्यूब। अब क्या करिए आप, ये इस फार्मूले को तोड़ दीजिए आप। एक्स क्यूब आपको फार्मूला पता होना चाहिए, क्यूब इसका करेंगे ये क्यूब हट जाएगा, माइनस ये माइनस होता है, ये भी माइनस 3/3 माइनस 3 ए बी। ठीक है, क्या होता है ब्रैकेट में a प्लस बी या a माइनस बी। ठीक है, ये हो गया। ये देखिए 3 से 3 कट गया, ये 3 से 3 एक्स क्यूब, ये 2 आ गया माइनस ये 2 पावर माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब देखिए आधार बराबर है, ये प्लस है ये माइनस, अगर ये आप आधार बराबर है तो गुणे में घाते जोड़ेंगे तो ये पावर 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 मतलब कितना, 1 होता है। 2 पावर 0 मतलब कितना, 1 मतलब 3 हो जाएगा। इतने का मान आपका x बचा है। ठीक है, चलिए एक्स क्यूब बराबर 2, अगर घात माइनस में है तो ये कहाँ आएगा, नीचे चला आएगा, माइनस 3x। ठीक है, अब यहां पे देखिए और हल करिए आप एक्स क्यूब। देखिए ये बटा कुछ नहीं है, 1 होता है, 1 2 का लासा आपका 2 होगा, 1 1 2 का लासा 2, 1 दुआई 2, 2 दूना 4 माइनस 2 1 के 2 1 माइनस 1 दुआई 2 3 दूनी 6। फिर अब मल्टीप्लाई करिए 2x क्यूब, देखिए 2x क्यूब आ गया। ऐसे हमेशा सोचेंगे बराबर ये 3 माइनस 6x। अब जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ करिए, 2x क्यूब प्लस 6x, इधर माइनस है इधर आएगा प्लस 6x बराबर ये कितना आएगा 3।
मतलब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा ऐसे ही किया जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा 3। देखिए अगला क्वेश्चन है a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे b माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर बटे a माइनस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a माइनस बी माइनस सी का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, पहले क्या करिए, हर बराबर कर लीजिए, सेम कर लीजिए, वही से आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जो आएंगे रिपीट होते हैं क्वेश्चन, बस एक बार लगा दीजिए याद हो जाता है आंसर क्या है, ठीक है। चलिए लासा कितना होगा, a माइनस बी, देखिए a माइनस बी तीनों में है तो एक बार लिखिए, b माइनस सी तीनों में है एक बार, c माइनस ए तीनों में है तो एक बार लिखिए, ठीक है। ये लासा कितना होगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए, ठीक है। अब लासा लेने के बाद क्या करते हैं, हर से भाग देते हैं तो ये कटेगा, बचेगा a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब। इसको ऐसे भाग देंगे तो बचेगा b माइनस सी का होल क्यूब। ऐसे इससे भाग देंगे तो जो जो रहेगा वो कट जाएगा, जो बचेगा ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है, b माइनस सी माइनस ए, ठीक है। चलिए ये ऊपर जाके गुणा होगा a माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब देखिए आपको फार्मूला समझाया गया होगा, कभी भी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तब उसके घनों का योग, मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर कितना होता है, 3abc होता है। ये फार्मूला आपको समझाया गया है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। तो अब ये चेक करिए क्या इनका योग करने पर 0 आएगा। आइए हम चेक कर लेते हैं, इनका आधार का योग करिए, a माइनस बी माइनस सी माइनस ए। आप देखिए ये क्या 0 आया, हाँ सब कट गया, मतलब ये 0 आएगा योग करने पर, ठीक है। तो अगर योग करने पर 0 आएगा तो उनके घनों का योग 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। देखिए कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा कितना, 3 आएगा, ठीक है। इसका आपका आंसर आएगा कितना, 3 आएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, अगर a माइनस बी का क्यूब प्लस b माइनस सी का क्यूब प्लस c माइनस ए का क्यूब, ठीक है। अब ये देखिए कभी भी बताया गया है अगर घनों का योग दिया गया है तो पहले के आधारों का योग करने पर क्या 0 आएगा, आप आधार को जोड़ेंगे बराबर 0 आएगा। तो ऐसे कभी दिखेगा तो हम घनों का योग अगर ये होगा तो 3a माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। तो ये कट गए, मतलब इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन ये है, बोला है यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स बटे x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन कैसे लगेंगे, ये यहीं से ये जो कंडीशन दिया है यहां से आप देखिए क्या x प्लस वाई का मान निकल जाएगा और यहां से y प्लस जेड का मान निकल जाएगा और z प्लस एक्स का मान निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। तो निकाल के आप इसमें पुट कर दीजिए, जो आएगा आपका फाइनल वही आंसर होगा,
ठीक है। चलिए आप क्या करिए, आप यहां से x प्लस वाई का मान निकालेंगे तो x प्लस वाई बराबर इधर प्लस जेड है तो इधर आएगा क्या माइनस जेड। ठीक, y प्लस जेड बराबर निकालेंगे तो इधर माइनस एक्स आएगा और आपका z प्लस एक्स पूछेंगे तो y को इधर लाइए, ये माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स का मान आपको पता हो गया। इसी में रख दीजिए आप माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई एक्स वाई जेड। देखिए ये कट गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस एक कट जाएगा तो एक आएगा, मतलब ये आपका आंसर में आएगा कितना माइनस एक आएगा। ठीक है, चलिए ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 2z हो तो x बटे x माइनस जेड, जेड बटे y माइनस जेड का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कैसे लगेंगे आइए हम देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 2z हो तो x प्लस जेड है, कैसे निकलेगा देखिए। अब यहां से ये देखिए x z अंश में है तो नीचे भी x और z में हम बनाएंगे। ये तो x z में है लेकिन ये y और z में है। ठीक है, अब y z में आपको बनाना है किसमें x z में। ठीक है, चलिए यही से मान निकलेगा, मतलब जिसका मान निकाल के रखना उसमें भी z है और जिसमें रखना वो भी z है, मतलब हमें 2z की जरूरत है। यहाँ 2z है तो अगर 2z होगा तो इसको हम z प्लस z तोड़ लेंगे। z प्लस z क्या करेंगे, तोड़ लिया जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए इसको हम बना लेते हैं x माइनस जेड के रूप में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे y माइनस जेड का रखना है तो z को इधर करिए, x को इधर करिए, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस जेड, जेड माइनस इधर x है इधर आएगा माइनस एक्स। ठीक है, y माइनस जेड का मान आ गया z माइनस एक्स, मतलब इतने का मान आप रख दीजिए x बटे x माइनस जेड प्लस जेड बटे। ठीक है, चलिए y माइनस जेड का मान है z माइनस एक्स। ठीक है, अब देखिए दोनों का हर बराबर आप कर सकते हैं। इधर x माइनस जेड है इधर z माइनस एक्स है, मतलब दोनों का हर बराबर करना है, बस यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए। चलिए कॉमन ले लीजिए x बटे x माइनस जेड प्लस जेड बटे, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ माइनस पहुंच जाएगा x माइनस जेड। देखिए हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया तो लासा हर वही होगा, ये x माइनस जेड हो गया, मतलब ये कटेगा तो आपका आंसर आएगा कितना, एक आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि a बराबर b बराबर c हो तो अगर तीनों चीज बराबर है तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए ये कैसे लगेगा। अब कभी भी तीन चीज बराबर दिखता है, देखिए बराबर है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, चाहे आप b बराबर 1 रख लीजिए, a भी बराबर है तो c बराबर 1 रख लीजिए, मतलब सबके बराबर a रख लीजिए। a b के स्थान पे c के स्थान पे क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सब बराबर है। होल स्क्वायर a स्क्वायर का मान आपका a का मान b, a का a रहने दीजिए, सबको a टर्म रख रहे हैं, a स्क्वायर ये सब जुड़ेगा तो 3a स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर, 3a। ठीक है, 3a का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9a स्क्वायर बटे ये आएगा 3a स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कट गया,
तो 3 त्रिका 9, यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1/x बराबर 1/y प्लस 1/z। चलिए जल्दी जल्दी लगा लीजिए आप, ठीक है, ये छोड़ रहे हैं, ये आप लगाइएगा, ठीक है, जल्दी लगाइए, 2 सेकंड का आंसर है, लगाइए जल्दी, ठीक है। चलिए लग गया। आइए हम देखते हैं z का मान निकालना है, ठीक है, इधर प्लस है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस, ठीक, बराबर 1/z। ठीक, z का मान निकालना, z को एक तरफ करिए और बाकी को एक तरफ कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए ये होगा हर में xy, ये ऊपर जाएगा y माइनस x के x बराबर 1/z। बस कुछ नहीं करना, आपको z निकालना है, तो z 1/z है, तो इसको पलट दीजिए। जब ये पलटेगा तो इधर का भी पलट जाएगा, तो z बराबर xy/y माइनस x, यही z का क्या होगा, मान होगा, ये इसका आपका आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला है यदि x बराबर a b माइनस c, y बराबर b ब्रैकेट में c माइनस a, z बराबर है c a माइनस b हो, तो मान निकालना है x/a का होल क्यूब प्लस y/b का होल क्यूब प्लस c/z/c का होल, मान निकालना। ये आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से आपको बताना रहेगा। ठीक है, चलिए ये अब बताइए x/y ये कैसे निकलेगा, यहां से निकलेगा। आप अगर इधर गुणे में है, इधर भाग में करेंगे तो आएगा क्या, x/a बराबर b माइनस c, यहां से आप b को इधर करिए, y/b बराबर c माइनस a, और इधर आप c को इधर करेंगे तो z/c a माइनस b। आराम से कर सकते हैं, देखिए x/a, y/b, z/c, इसका मान रख दीजिए इसी में, b माइनस c का होल क्यूब, ठीक, प्लस c माइनस a का होल क्यूब, ठीक है, प्लस a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। अब ये देखिए आप a b c में आ गया, ठीक है। अब ये आपको पता है, ये आपको पता है कि कभी भी अगर आधार के ये बेस है, अगर बेस को ऐड करने पर, इक्वल करने पर आपका 0 आएगा, तो उनके घनों का योग कितना आएगा, 3abc आता है। तो देखिए ये क्यूब है, ये क्यूब है, अगर हम बराबर करेंगे, देखिए आधार को आप जोड़ कर देख लीजिएगा, क्या 0 आएगा, 0 पक्का आएगा, ठीक है। तो आएगा क्या, 3a माइनस b माइनस c माइनस, ठीक है। चलिए यही आ गया। अब आपको देखिए क्या ऑप्शन दिख रहा है, नहीं, ऑप्शन नहीं है, तो हमें आपको बताना है ये आंसर x/y/z में बताना है। तो आपको पता है a माइनस b का मान कितना था, 3 इंटू z/c था, b माइनस c का x/a था, और c माइनस a का y/b था, ठीक है। आप इसको गुणा करिए, 3xyz/abc, ठीक है, यही इसका क्या है, आंसर है। वो भी ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, बोला है यदि x² बराबर y प्लस जेड, y² बराबर z प्लस x एवं z² बराबर x प्लस y हो, तो 1/x प्लस 1 प्लस 1/y प्लस 1 प्लस 1/z प्लस 1, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन में गिनती होती है सब, ठीक है। तो हम क्या कर लें, आप यहां से ये यहां से ऐसा करिए कि x प्लस 1 का मान निकल जाए, यहां से y प्लस 1 का मान निकल जाए, यहां से z प्लस 1 का मान निकलेगा। तो कैसे निकलेगा, दोनों पक्षों में आप x जोड़ दीजिए, x² x इधर भी जोड़ दीजिए, x प्लस y प्लस z। देखिए x कॉमन ले लेंगे
तो आपका आएगा कितना, x प्लस 1 बराबर x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, देखिए निकला। ठीक है, ऐसे आप क्या करिए, यहां से 1/x प्लस 1 का मान निकालेंगे, तो इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, आएगा x बटे x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1/x प्लस 1। ठीक, आया कि नहीं आया, आ गया। मतलब आप ऐसे हम तीनों का बोल सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर जेड प्लस एक्स। मतलब अगर जेड प्लस 1 रहेगा तो क्या होगा, 1/, अगर y रहेगा y प्लस 1 तो ऊपर y बटे नीचे x प्लस वाई प्लस जेड। इसी प्रकार आप बोल सकते हैं इससे, और इससे आप z का मान निकाल सकते हैं, 1/z प्लस 1 बराबर, डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या, अब यहाँ z रहेगा ऊपर, नीचे x प्लस वाई प्लस जेड आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब 1/z प्लस 1 बराबर z बटे x प्लस वाई प्लस जेड। देखिए इसका मान निकल गया, इसका मान, इसका मान। अब यही मान क्या करिए, इसमें धर दीजिए। आइए रखते हैं, इसका मान x बटे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इसका मान y बटे x प्लस वाई प्लस जेड, इसका मान z बटे x प्लस वाई प्लस जेड। हर बराबर है तो लासा x प्लस वाई प्लस जेड ही होगा। जब हर बराबर रहता है तो डायरेक्ट अंश को ऐसे लिख लेते हैं, ये कट गया तो आएगा मान इसका कितना, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे लगाते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला है 1 प्लस एक्स, अगले आप गुणे आगे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स पावर 4, 1 प्लस एक्स पावर 8, 1 माइनस एक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बराबर मान निकालना है। और ये आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही है ये मांगा है। ठीक है, चलिए आप देखिए ओरल आप जवाब दे सकते हैं इसका। आइए सिखाते हैं ओरल कैसे लगेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए ध्यान से देखिए, ये 1 प्लस एक्स और माइनस जोड़ा होना चाहिए। अगर प्लस 1 है वही आपका ब्रैकेट माइनस है तो आप ओरल बोल सकते हैं कि अगर पावर 8 है, ठीक है, ये आपका, ये यहां पर 8 है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं x पावर 16, अगर प्लस है तो ये माइनस में आएगा आंसर -1। ठीक है, यही आप जवाब दे पाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला सही है, ये ओरल दे सकते हैं, यही इसका आंसर है। आइए इसका लगाना सिखाते हैं। ठीक है, यही आंसर है, ये आंसर होगा। लेकिन आप बेसिक इसका देखिए कैसे लगता है। ठीक है, देखिए ये कैसे लगेगा। आइए इसका बेस देख लेते हैं। अगर एक ब्रैकेट में प्लस है, ये माइनस है, तो कभी भी एक ब्रैकेट में वही चीज होता है, तो एक ब्रैकेट में प्लस, एक ब्रैकेट में माइनस, तो क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर x स्क्वायर, यही बनेगा माइनस वाला। देखिए अब इसका जोड़ा बना कि नहीं, अब ये तो कट गया, इतने का मान आ गया इतना। अब 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस है, तो क्या बनेगा इस पे, 1 में 1 माइनस 1 प्लस, तो क्या होगा, 1 a स्क्वायर माइनस स्क्वायर करेंगे 2 का, 2 दूना 4। देखिए इसका, इन दोनों का मान इतना आ गया। ठीक है, ये लगाने का तरीका होता है। ठीक है, चलिए अब इसका जोड़ा देख लीजिए, ये प्लस है ये माइनस है, पावर 4 है तो x पावर 4 गुनी 8 हो जाएगा, तो इसका और इसका मान इतना आ गया। ठीक है, चलिए ये आप प्लस है ये माइनस है, ठीक है, ये प्लस माइनस आप हल करेंगे तो 1 माइनस 8 दूनी 16, 1 माइनस एक्स पावर 16, इन दोनों का मान कितना आया, 1 माइनस एक्स पावर 16। यही चीज ओरल बताए थे, यही चीज आप बेस देख लीजिए, ये आपका आंसर है। कौन सा आंसर सही है, कौन सा, दूसरा सही है। देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चों ये देखिए, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a स्क्वायर ब्रैकेट में b प्लस सी प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में c प्लस a प्लस सी स्क्वायर ब्रैकेट में
a प्लस बी का मान क्या होगा। ठीक है, ये मान कैसे निकलेगा? अच्छा क्वेश्चन है। कैसे? यहां से आप b प्लस सी का मान निकालिए और आपको इधर करना होगा। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, अच्छा है। ठीक है, आप ऐसे भी आराम से लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए b प्लस सी का मान कितना आएगा, इधर प्लस है, b प्लस सी बराबर ये आएगा माइनस ए। ठीक है, और c प्लस ए का मान निकालेंगे, c प्लस ए, b को इधर कर देंगे, c प्लस ए बराबर कितना माइनस बी। a प्लस बी निकालेंगे, a प्लस बी, इधर c को भेज दीजिए, a प्लस बी बराबर माइनस सी। ठीक है, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए। अब यही मान इसमें रख दीजिए, a स्क्वायर गुणे b प्लस सी का मान है माइनस ए, b स्क्वायर गुणे c प्लस ए का मान है माइनस बी, c स्क्वायर a प्लस बी है माइनस। ठीक है, ये गुणा होगा। देखिए आधार बराबर है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो a स्क्वायर एक पावर एक, तो मतलब a क्यूब माइनस प्लस माइनस माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, तीनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब जिंदगी में कभी भी बताया गया है, आपकी जिंदगी में कभी भी a प्लस बी प्लस सी का बराबर योग 0 आएगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा मान आएगा 3ab आता है, और ये माइनस लगा है इसलिए आंसर आएगा माइनस 3abc। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला है यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z और b स्क्वायर बराबर ac हो तो y का मान क्या होगा। ठीक है, y बराबर क्या होगा, ये आपके चारों ऑप्शन है। ठीक है, ये आपका चारों ऑप्शन है। y का मान निकालना है किसके पदों में, x z के पदों में आपको निकालना है। ठीक, आइए आज सिखाते हैं, कभी गलत नहीं होगा, ये जिंदगी की बात है। ठीक है, जिंदगी में कभी भी तीन चीज बराबर कुछ भी मिलेगा तो बराबर मान लीजिएगा क्या, कि जिंदगी में कभी भी तीन चीज बराबर मिलेगा तो बराबर आप मानिएगा कि जिंदगी में कभी भी मिलेगा। ठीक है, तो बारी बारी से आप बराबर करिए। चलिए इसको बराबर करिए, एक पावर x बराबर k, इधर एक के गुणे में कुछ नहीं है तो एक होता है। a बराबर यहाँ मान निकालेंगे, इधर गुणे में x है, x को घात ही मिलाना है तो ये बटा में हो जाएगा 1/x। ठीक है, और यहाँ से b का मान यहाँ से निकालेंगे तो b बराबर क्या आएगा, कि एक पावर से y को इधर लाएंगे तो 1/y हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हम c की पावर z बराबर k, तो c बराबर क्या हम कर सकते हैं, 1/z। ठीक है, a का मान निकल गया, b का मान निकल गया और c का मान, यही a b c का मान आप क्या करिए इसमें रख दीजिए। b का मान है k की पावर स्क्वायर है 1/y है तो 2/y हो जाएगा बराबर। बस कोई भी क्वेश्चन होगा यही मान इसमें ले जाके रख दीजिए आप। ठीक है, चलिए और a का मान कितना है, b का मान रख दिए, a का मान k की पावर 1/x, c का मान है k की पावर 1/z। ठीक है, अब ये देखिए k की पावर 2/z है। देखिए आधार बराबर है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। आराम से ऐसे जोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि आपको z का मान निकालना है, सॉरी y का मान निकालना है। ठीक है, ये आपका c का मान कितना था, 1/z था, और ये y है, ये आपका x है, ये कितना है, x है, याद रखिए, सॉरी y है, ये ऊपर से देख लीजिएगा। चलिए ये आधार आधार कट जाएगा तो आएगा 2/y 1/x प्लस 1/z। चलिए इसको जोड़िए, सब ओरल हो सकता है लेकिन समझाने में कितना टाइम लग रहा है, याद रखिएगा, ये z इक्के z प्लस x इक्के x बटे xz। ठीक है, अब ये देखिए y का मान निकालना है तो y बटा में है तो इसको y ऊपर भेजिए तो y बटा 2 बराबर पलट जाएगा xz बटे x प्लस z।
ठीक है, 2 को इधर भेजिए, y बराबर 2xz बटे x प्लस z। ठीक है, ये y का मान आएगा, फाइनल आंसर है y बराबर 2xz बटे x प्लस z। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला है a की पावर x बराबर b, b की पावर y बराबर c तथा c की पावर z बराबर a। तो बताना है x y z का मान। ये चारों ऑप्शन दिए हुए हैं, इसी ऑप्शन में से आपको बताना है। ये सब क्वेश्चन में आप ओरल आंसर दे सकते हैं। हमेशा क्या आता है, एक्स वाई जेड का मान 1 आएगा। ठीक है, हमेशा ये चीज आता है। ये लगाने का क्या है, तरीका है। ठीक है, आंसर आपका आएगा कितना, 1 आएगा इसका। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आप क्या करिए, बी का मान, कोई भी क्वेश्चन होगा ऐसे लगा सकते हैं। मतलब ये जो बी का मान है इसमें ले जाके रख दीजिए। बी बराबर है 1 पावर एक्स, 1 पावर एक्स, ये y है तो y बराबर c। ठीक है, c बराबर ये दिया गया है, c बराबर 1 पावर एक्स वाई, यही c का मान इसमें रख दीजिए। 1 पावर एक्स वाई ये z है, बराबर 1 पावर 1। ठीक है, 1 पावर 1। अब देखिए आधार बराबर है तो एक्स वाई जेड बराबर कितना आएगा, 1। आधार बराबर होता है तो घात आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है। ये बोला है यदि a-1 बटे a बराबर 5 है तब a+1 बटे a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे, देखिए आइए ओरल तरीका बताते हैं, सरल होगा। ठीक है, ये a-1 बाई a है, जिसको अलग अलग भाग दे लीजिए। a बटे a-1 बाई a बराबर 5। इसका मान कितना आएगा, 1-1 बाई a बराबर 5। ठीक है, इसको इधर कर लें, इसको इधर कर लें। 1 - 5 बराबर, इधर माइनस से इधर आएगा प्लस, ये आएगा 1 बाई a बराबर कितना, -4। ठीक, 1 बाई a का मान आ गया कितना, -4। तो वहां यहां से भी आप तोड़ लीजिए, a बाई a प्लस 1 बाई a, इतनी का मान कटेगा तो 1 प्लस इतनी का मान आ गया 1 बाई a का -4 प्लस माइनस आएगा -4। 4 में 1 जाएगा, कितना आएगा, -3। ऐसे ही तोड़ा जाता है। ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन है। ये बोला है a² - b² -2bc - c² बटे a² + b² प्लस 2ab - c²। ठीक है, चलिए अब ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन चारों ऑप्शन में आपको आंसर बतानी है। ठीक है, चलिए ये आपका, ये कैसे लगाएंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, आइए गुणनखंड करना सिखाते हैं, तभी इसको तोड़ेंगे जितना ही आएगा। चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन जरूर मिलेगा। और कैसे किया जाएगा आइए सिखाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये 2bc है, ये 2ab है, 2bc है मतलब b और c को मिलाकर b + c का होल स्क्वायर या b - c का होल स्क्वायर फार्मूला बनाएंगे, तभी ये हल हो पाएगा। ठीक है, आप फार्मूला बनाएंगे तो आएगा कितना, b और c को एक साथ करिए, a² एक साथ, दोनों देखिए तीनों में आप माइनस कॉमन ले लीजिए, आएगा b² + c² प्लस 2bc। ठीक है, ऐसे नीचे भी 2ab है, इसको मिलाकर a + b का होल स्क्वायर, देखिए फार्मूला बनेगा -c²। यहां पर भी 2bc है, यहां में b² + c² प्लस 2bc फार्मूला बनेगा। फार्मूला बनेगा a² - b + c का होल स्क्वायर बटे, अब देखिए a² - b² एक ब्रैकेट में आप। ठीक है, चलिए एक लाइन ऐसे लिख देते हैं। ठीक है,
अब देखिए ये ए स्क्वायर है, ये आपका पूरा बी स्क्वायर है। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको पता है कि एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। आपको खुद ही पता होना चाहिए, फार्मूला पार्ट 1 में लिखा गया है, आप याद कर लीजिएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। आप ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, एक ब्रैकेट में माइनस, ठीक, बी माइनस सी, ठीक, एक ब्रैकेट में आप प्लस का लिखिए, ठीक है, प्लस का लिखिए बटे, अब ऐसे नीचे का भी एक ब्रैकेट में प्लस का लिखिए, एक ब्रैकेट में माइनस का लिखिए। देखिए ये प्लस वाला कट जाएगा तो ए ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस बी माइनस सी बटे ए प्लस बी माइनस सी। यही इसका क्या है, आंसर है। देखिए किस ऑप्शन में ये दिख रहा है, ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, कोई सही है देख लीजिए, ये चेक कर लें कोई सही है कि नहीं सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका दो ऑप्शन आपका सेम होता दिख रहा है, ठीक है। ऑप्शन चेंज करिए, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। मतलब ये आपका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ये इसका आंसर है। ये अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला है यदि 3 पावर x बराबर 4 पावर y बराबर 12 पावर z, तब z का मान क्या होगा, ठीक है। z कैसे निकलेगा, अगर ये याद रखिएगा, जिंदगी में आपकी जिंदगी में 3 चीज बराबर कुछ भी बराबर दिखेगा तो बराबर क्या मानेंगे, के मानेंगे। कभी भी 3 चीज बराबर अगर मिलेगा तो तीनों के बराबर आप के मानेंगे, तो के मान लिए, ठीक है। अब एक बार इसको बराबर करिए, 3 पावर x बराबर के, यहां से 3 का मान निकालते हैं हमेशा। 3 बराबर कितना होगा, के बराबर के पावर 1/x। याद रखिएगा इधर x के गुणे में 1 है, इधर कुछ नहीं है तो 1 है पावर में, उधर गुणे में x तो इधर आएगा तो भाग में 1/x हो जाएगा। एक बार इसको बराबर करिए, 4 पावर y बराबर के, तो 4 बराबर के पावर 1/y। ऐसे 12 वाला लिखिए, 12 बराबर 12 पावर z बराबर के, तो 12 बराबर के पावर 1/z, ठीक है। चलिए अब ये जो तीसरा आपका बना है, इसी 12 को तोड़िए किसके रूप में, 3 और 4 के रूप में, तभी ये मान आप इसमें रख पाएंगे और तभी z का मान निकल पाएगा, ठीक है। चलिए 12 को हम लिख सकते हैं 3 चौक 12 के पावर 1/z। अब इसी में आंसर दिखेगा, आंसर दिखेगा कब, जब ये 3 और 4 का मान इसमें रखेंगे। 3 का मान है के पावर 1/x, 4 का मान है के पावर 1/y बराबर के पावर 1/z, ठीक है। ये आधार बराबर है तो घातें आपका क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, 1/x प्लस 1/y बराबर के पावर 1/z। देखिए आंसर दिख रहा है, आधार आधार कट गया, आधार आधार इसका कट गया, ठीक है। तो अब आधार जब कट गया तो घात बराबर करिए, 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z। z का मान निकालना तभी पलटना पड़ेगा, पहले इसको जोड़ लीजिए, आप जोड़िए, लासा xy, ये y प्लस x बराबर 1/z। z का मान निकालना है, z को पलटिए, 1/z है, z/1, z बराबर xy बटे x प्लस y, यही z का मान है। ये आंसर है, z बराबर xy बटे x प्लस y, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही करेंगे बराबर। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला है यदि x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 हो तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या होगा, ठीक है। x प्लस वाई जेड का मान क्या होगा, याद रखिएगा कभी भी अगर वर्गों का योग 0 मिलेगा, देखिए ये वर्ग है, उनका योग बराबर 0 है,
कभी भी वर्गों का योग 0 मिलेगा तो वह स्वयं 0 होता है। ये दिमाग में रख लें। आज से ये क्वेश्चन ना देखे हों, इस टाइप का क्वेश्चन ना देखे हों तो आज से देख लें, इंपॉर्टेंट है। कभी भी वर्गों का योग 0 होगा तो वह स्वयं 0 होगा। याद रखिएगा, वह स्वयं 0 होगा। स्वयं का मतलब है जो आधार में है वो 0 के बराबर आप कर सकते हैं। सभी को आप 0 के बराबर करिए। y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर 0। ठीक है, z प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0। सबको आप 0 कर लीजिए। ठीक है, अब x प्लस वाई प्लस जेड का मान निकालना है तो तीनों समीकरण को आप जोड़ लीजिए। अगर जोड़ेंगे ये x x कट गया, ठीक, y y कट गया, z z कट गया, तो बचेगा क्या? ये x बचा, y बचा, हम जोड़ रहे हैं, ये z बचा, बराबर क्या आएगा? 0 आएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 होगा। देखिए ये आपका अगला क्वेश्चन है। ये देखिए 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2c माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर आपका 0 है। ठीक है, 0 हो तो आपको बताना है 3a प्लस b माइनस 2c बराबर आपका मान क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा कभी भी वर्गों का योग 0 होगा। ये देखिए वर्गों का योग 0 बताया गया अभी भी। अगर वर्गों का योग 0 होगा तो वह स्वयं 0 होता है। देखिए वर्ग का योग 0 है तो उनके आधारों का योग 0 होगा। ये क्या होगा? 0 के बराबर करिए, वहां से a b c का मान निकालिए। ठीक है, तो 3a प्लस 1 बराबर 0, तो 3a बराबर इधर प्लस 1 है, इधर आएगा माइनस 1, तो a बराबर होगा -1/3। ऐसे इसको बराबर करिए, b माइनस सी बराबर 0, b माइनस 1 बराबर 0, तो b बराबर प्लस 1। इसको 2c माइनस 3 बराबर 0, 2c बराबर 3, तो c बराबर 3/2। ठीक है, देखिए a का मान पता हो गया, p का मान पता हो गया, c का मान पता हो गया। तो जो निकालना है उसी में ले जाके आप क्या करिए, रख दीजिए, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 3 रखिए इसमें, 3 a का मान -1/3, b का मान 1, -2 गुणे 3/2। देखिए 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 -3। ठीक है, प्लस माइनस ये कट गया, प्लस माइनस कटेगा तो आंसर में क्या आएगा? -3 आएगा। याद रखिएगा कभी भी वर्गों का योग 0 आएगा तो स्वयं 0 करके a b c का मान निकाल के इसी में ले जाके क्या करिएगा, रख दीजिएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। देखिए ये अगला क्वेश्चन है, बोला है 1/x प्लस वाई बराबर 1/x प्लस 1/y। अब कह रहा है x इज नॉट इक्वल 0, मतलब x बराबर ये 0 नहीं है, y बराबर 0 नहीं है और x बराबर y भी x इज नॉट इक्वल y भी नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको मान निकालना है x³ माइनस y³ का मान निकालना है। चलिए ये मान कैसे निकलेगा, आइए हम समझते हैं x³ माइनस y³ का मान कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको। हम पहले थोड़ा सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई बराबर ये लासा xy हो जाएगा और ये x प्लस, फिर ये मल्टीप्लाई कर ले, चलो 1/x प्लस वाई। ठीक है, आइए चलिए फिर ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इधर पहुंच जाएगा x y बराबर, ये दोनों सेम ब्रैकेट है, अगर गुणा होगा तो ये आपका स्क्वायर में बन जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, x² प्लस y² प्लस 2xy। इधर प्लस है, इधर आएगा -xy बराबर 0।
हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर से फार्मूला तोड़ के और ये जो प्लस एक्स वाई है इसको इधर भेजेंगे तो माइनस एक्स वाई आएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये प्लस एक्स वाई बराबर 0। ठीक है, आपको मान निकालना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान निकालना है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता भी होगा। आइए हम फार्मूला लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। जिसको नहीं पता है एक बार और पता कर लें। एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए इतनी का मान आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये आपका इसका मान आपको पता है क्या, बराबर 0, मतलब x माइनस वाई इंटू 0। अगर आप गुणा करेंगे तो x क्यूब वाई क्यूब माइनस में बराबर क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। मतलब x क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर आंसर आएगा 0 आएगा। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ही लगते हैं, हमेशा यही लगेंगे। पहले इसको थोड़ा सॉल्व करके थोड़ा छोटे बना लीजिए। अब जो निकालना है उसका फार्मूला लगाइए और फार्मूले में आप ले जाके क्या करिए, मान रख दीजिए। बराबर क्या आएगा इसका 0, पूरे को गुणा करेंगे तो 0 आएगा। मतलब एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर 0। ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन है। ये बोला है यदि x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 6 बराबर 8 हो तो x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। ठीक है, चलिए ये आपको मान निकालना है। तो इधर x माइनस 6 है, इधर भी क्या होना चाहिए, x माइनस 6 होना चाहिए। देखिए इधर x माइनस 6 है, इधर भी x माइनस 6 है, मतलब यहाँ पर भी x माइनस 6 है, यहाँ पर भी x माइनस 6 होना चाहिए। ठीक है, अब x माइनस 6 लाने के लिए क्या करना होगा, 6 आप क्या करिए घटा दीजिए x माइनस 6 x माइनस, तो 6 इधर भी क्या करिए घटा दीजिए। जो करेंगे दोनों पक्ष में करेंगे, इधर 6 घटाइए इधर 6 घटाइए। ठीक है, अब आपको ये आंसर ये मान कितना आएगा, 2 आएगा इधर से। ठीक है, यहाँ पे एक घात है, यहाँ पे आपको 2 घात लाना है। रेसिप्रोकल है तो डायरेक्ट आप लगा सकते हैं, एक घात है तो 2 घात निकालना है। ठीक है, तो 2 घात निकालना, 2 का वर्ग करिए। अगर प्लस से प्लस निकालना है तो ये माइनस करेंगे और 2 हमेशा घटाते हैं। 2 दूना 4, 4 में 2 जाएगा तो आएगा कितना, 2 आएगा। ठीक है, ये आपको 2 पावर 2 माइनस 2 घटेगा तो आएगा कितना, 2। ठीक है, यही इसका आंसर। ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन है। यदि x इज नॉट इक्वल 0, मतलब x बराबर आपका 0 नहीं है। ठीक है, आइए हम देखते हैं बच्चों, ये आपको x पावर l बटे x पावर m होल पावर l स्क्वायर प्लस l m प्लस m स्क्वायर, ऐसे प्लस में इतना प्लस में इतना, और इसका मान निकालना है। ये सब बड़े क्वेश्चन हैं और बड़े क्वेश्चन को शॉर्ट में ट्रिक से कैसे लगाते हैं, ओरल तरीका है। ओरल तरीका है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे 1 सेकंड में आंसर मारिएगा, कितना, 1 मारिएगा। ठीक है, कभी भी ऐसे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन आएंगे तो हमेशा क्या करिएगा, 1 मारिएगा। हमेशा क्या करिएगा, 1 मारिएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करिएगा, अब लगाने का तरीका क्या है, देखिए आधार बराबर है तो भाग में घातें आपकी घट जाती हैं। तो आधार बराबर है x। ठीक है, तो l माइनस कितना होगा, m l स्क्वायर प्लस l m प्लस m स्क्वायर। ऐसे इसको भी करते हैं आप। ठीक है, ये आप देखिए आगे ये बीच में गुणे का चिन्ह है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए x पावर m माइनस n, ठीक है, m स्क्वायर प्लस n m प्लस n स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, आगे गुणे x पावर n माइनस l, ठीक, n स्क्वायर प्लस n l प्लस n स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये किसी का फार्मूला बनता दिख रहा होगा। देखिए ये फार्मूला बनेगा। ठीक, ये फार्मूला बनेगा कि l क्यूब माइनस m क्यूब बनेगा। ठीक है, x पावर m क्यूब माइनस n क्यूब, x पावर n क्यूब माइनस l क्यूब, ये बनेगा आराम से। ठीक है,
ये क्यूब का फार्मूला बनेगा। देखिए आधार बराबर है तो गुणे में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। जोड़ के देख लीजिए, एल क्यूब माइनस एम क्यूब, एम क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन क्यूब माइनस एल क्यूब। ठीक है, आप अगर आधार बराबर है तो गुणे में आप घातें को जोड़ दीजिए, ऐसे जुड़ता है। देखिए यल यल सब कट जाएगा, प्लस माइनस एक्स पावर 0। ठीक है, कभी भी किसी का पावर अगर 0 होता है तो उसका मान हमेशा क्या आता है, 1 आता है। हमेशा 1 बोल सकते हैं। किसी का पावर अगर 0 होगा तो उसका मान हमेशा कितना होगा, 1 होगा हमेशा। ये आपको अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा, अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोला है x बटे 2x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 1/6। तब x प्लस 1/x का मान क्या होगा, ये x प्लस 1/x का मान क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे लगेगा। आप ऐसे लगाएंगे कि ये आप कभी भी ऐसे क्वेश्चन लगेगा, पहले इसको थोड़ा सॉल्व करिए। आप 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, छोटे से आंसर आएगा, तभी x प्लस 1/x का मान आएगा। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई करिए, ये 6x बराबर ये 2x² प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, चलिए इसको इधर कर लीजिए, 2x² इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 6x प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, चलिए ये घटाइए, 2x² माइनस 6x 5x जाएगा तो माइनस x प्लस 6 बराबर 0। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आगे देखते हैं, ये आपका ये 6x था, याद रखिएगा ये 6x। ठीक है, आप क्या करिए, पूरे में आप x से क्या करिए, आप भाग दे दीजिए। ठीक है, चलिए भाग दीजिए। देखिए ये आप आंसर, ये आपका यहाँ पे 2 होगा, याद रखिएगा। पेपर का क्वेश्चन है, एसएससी में आया है, सीजीएल में आया है, यहाँ पे 6 नहीं 2 होगा, याद रखिएगा, तभी आंसर मिल पाएगा। यहाँ पे 2 करिए, यहाँ पे 2 करिए। ठीक है, क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ 2 बराबर रहेगा, तभी आप x प्लस 1/x का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, तो पूरे में किससे भाग दे दीजिए, x से भाग दे दीजिए। 2x² पूरे में x से भाग दे दें, आप पूरे में x से भाग दे दें, 2/x बराबर 0/x, जो होगा पूरे में होगा। ये कट गया, ये कट गया, तो 2x प्लस 2/x माइनस 1 बराबर 0। तो इधर माइनस है, इधर आएगा प्लस, इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1/x बराबर प्लस 1। तो x प्लस 1/x बराबर, इधर गुणे में 2 है, इधर आएगा भाग में 1/2 होगा। मतलब x प्लस 1/x का मान निकालना है, तो x प्लस 1/x बराबर कितना होगा, 1/2 होगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। यहाँ पे 6 था, यहाँ पे 2 होगा, याद रखिएगा, मिसप्रिंट था, पेपर का क्वेश्चन है, सीरियल का क्वेश्चन है, यहाँ पे 6 नहीं 2 होगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे, आएगा 1/2, यही इसका आंसर है।